अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। नंबर 2, गेटिंग नो हेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हुए पहले हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, उसके बाद इवेंट ए और फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे, 2 कॉइन्स टॉस किए हुए हैं। जब भी 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं हमें सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स मिलेंगे HH, HT, TH और TT। टोटल पॉइंट्स हुए हमारे n ऑफ S इज इक्वल टू 4। अब ये 4 हमें हासिल हुआ है। इवेंट ए दिया हुआ है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो ए लिखेंगे हम। एटलीस्ट वन हेड मीन्स एक या ज़्यादा हेड हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। HH, HT, TH ये तीनों हम इसमें लिखेंगे HH, HT, TH। n ऑफ ए आ जाएगा हमारा 3। P ऑफ A लिखने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। n ऑफ A की वैल्यू है हमारी 3 और n ऑफ S की वैल्यू है हमारी 4। P ऑफ A आ जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा 1 से छोटी होती है। इट इज़ लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1। नंबर 2 दिया है गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ हमें बी में पॉइंट मिलेगा सिर्फ टी 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 टी। n ऑफ b आ जाएगा हमारा 1। p ऑफ b आएगा, फॉर्मूला लिखेंगे n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b है हमारा 1 और n ऑफ s है 4, 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, if 2 dice are rolled, find the probability. Number 1, sum of digits on upper faces is at least 10. Number 2, sum of digits on upper faces is 33. And number 3 is digit on the first die is greater than the second die. बच्चों 2 dice थ्रो किए हुए हैं, इसलिए हम सैम्पल स्पेस में पूरे 36 पॉइंट्स लिखना है। इसमें 1 से लेके 6 तक पूरे पॉइंट्स लिखना है। ये पॉइंट्स लिखने के लिए सीक्वेंस ज़रूरी है। 1 to 6 नंबर्स ही एक लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन में 1 to 6। इस तरह से 6 लाइंस हमारे टोटल n ऑफ s जो होगा वो हमारा 36 आएगा। n ऑफ s इज इक्वल टू 36। अब बच्चों n ऑफ s हमें मिल गया है। इवेंट a दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस एटलीस्ट 10, तो a लिखेंगे हम। 10 जो है ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बनता है नीचे, कम से कम 10 उनकी एडिशन होनी चाहिए, 10 या ज़्यादा हो सकती है। 4 6 से स्टार्ट करेंगे हम लिखना, 4 6 5 5 5 6 देन 6 4 6 5 एंड 6 6। ये इतने पॉइंट्स मिले हमें। n ऑफ a आ जाएगा हमारा 6। n ऑफ a मिल गया है, अब हम p ऑफ a मालूम करेंगे। p ऑफ a इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 6/36। वी गेट हियर डिवाइड बाय 6, 1/6। P ऑफ A आ जाएगा 1/6। अब इसी तरह से B दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33।
बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो एडिशन करके मिलता है हमें वो है 12। 6 + 6 12। 33 ऐसा कोई नंबर हमें हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 0। n ऑफ b 0 है तो हमारा p ऑफ b आ जाएगा। p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 0 अपॉन 36। किसी भी रेशो का न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 आएगा। अब थर्ड इवेंट देखेंगे हम। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई का डिजिट बड़ा है और सेकेंड डाई का छोटा है, तो 2 1 से स्टार्ट होगी लाइन, पूरा डायगोनल जाएंगे हम नीचे तक और नीचे का पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ये इस तरह से ऊपर से नीचे हम ये नंबर्स लिख लेंगे। 2 1 से 3 1 3 2 इस तरह से 6 5 तक हमको नंबर्स लिखने होंगे। इस तरह से नंबर्स लिखने के बाद हमें n ऑफ c मिलता है। n ऑफ c इज इक्वल टू 15। अब p ऑफ c मालूम करेंगे। n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। n ऑफ c है हमारा 15 अपॉन 36। अब देखिए बच्चों, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। 3 से हम डिवाइड कर देंगे इनको। 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 2 = 6। हमारा आंसर आएगा 5/12। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the event that the ticket drawn shows an even number. Number 2 shows a number which is multiple of 5. स्टूडेंट्स 15 टिकट्स दिए हुए हैं, इसलिए हम सैम्पल स्पेस में 1 to 15 नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पर कंप्लीट नंबर्स नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 15 14 15 हम 2 नंबर्स लास्ट में लिख देते हैं। ये टोटल 15 नंबर्स है, इसलिए हमें n ऑफ s जो मिलेगा वो होगा हमारा 15। इवेंट ए में हमें इवन नंबर चाहिए, इसलिए हम इवन नंबर्स 2 4 6 सब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 14। n ऑफ a आ जाएगा हमारा 7, इसलिए p ऑफ a आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे पहले। n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 7/15। इवेंट बी दिया हुआ है हमें। शोज अ नंबर विच ए मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल मीन्स 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स हमें लिखने हैं। 3 नंबर्स ही आएंगे यहाँ पर, 5 10 और 15। n ऑफ b आएगा हमारा 3, p ऑफ b आ जाएगा। फॉर्मूला लिखेंगे पहले। n ऑफ b अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 3/15। ये हो जाएगा हमारा 1/5। 3 के टेबल में 15 आता है, डिवाइड कर देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। डिजिट्स दिए हुए हैं 2 3 5 7 9 और उनसे बनने वाले इवेंट्स जो हैं हमें ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस में 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं। 2 को टेंस प्लेस पर लेते हैं और यूनिट प्लेस पर चेंज करते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स लिखेंगे। उसके बाद 3 को टेंस प्लेस पर लेना है, उसके बाद 5 को टेंस प्लेस पर लेना है, उसके बाद 7 को टेंस प्लेस पर लेना है और फिर लास्ट में 9 को टेंस प्लेस पर लेकर हम नंबर्स लिख लेंगे। नंबर्स लिखने के बाद हमें n ऑफ s मिलता है। 4 नंबर्स मिले हैं, इसलिए n ऑफ s विल बी 20। इवेंट ए दिया हुआ है ऑड नंबर्स। सभी ऑड नंबर्स लिखने हैं हमें। जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म किए हैं उनमें से ऑड नंबर ढूंढना है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 23 25 27 29
35, 37, 39, 53। इस तरह से हम टोटल 97 तक नंबर्स लिख लेंगे और ये टोटल नंबर्स होंगे n ऑफ a विल बी 16। अब हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 20। 4 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, ये हो जाएगा 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 अपॉन 5। अब सेकंड इवेंट है मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 25 हैं, 35, 75 और 95। n ऑफ b आ जाएगा हमारा 4। अब p ऑफ b मालूम करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 20, 4 अपॉन 20। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। नंबर 2 आई स्पेड। बच्चों, कार्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। 52 कार्ड्स में 13 के 4 बंडल होते हैं और हर बंडल में एक एस होता है, मतलब 52 पैक में 4 एस होते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में पहले लिखते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 52। इवेंट ए में हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है एस कार्ड्स की। तो टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं 52 पैक में, टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं। देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू 4। p ऑफ a आ जाएगा हमारा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 52। 4 से हम डिवाइड कर देंगे उसको, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 अपॉन 13 हमारा आंसर होगा। इवेंट बी में हमें स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। टोटल स्पेड्स कार्ड्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। स्पेड कंटेन्स टोटल 13 कार्ड्स। Therefore n of b is equal to 13। प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b है हमारा 13, n ऑफ s है 52। 13 के टेबल में 52 आता है, 1 अपॉन 4।